आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। तो उसमें पहला अनुप्रयोग है क्वथनांक का। तो जो अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग इसका आता है वो है क्वथनांक। तो जब हाइड्रोजन बंध का अंतरा अणुक H बंध किसी विभिन्न अणुओं के मध्य बनता है तो अब उस यौगिक का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसमें बताया भी गया है कि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा बहुत से अणु आपस में जुड़कर एक जटिल संरचना बना लेते हैं। इन अणुओं को आपस से परस्पर से अलग अलग करने के लिए हमें बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसी कारण ऐसे अणुओं का क्वथनांक अधिक हो जाता है। तो इसमें एक रीजन है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि H2O का क्वथनांक H2S से अधिक है। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि जल में H2O के अणु आपस में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर एक लंबी जटिल संरचना बना लेते हैं, जिसमें से H2O के अणुओं को अलग अलग करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी कारण H2O का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। इसी कारण H2S के अणु एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात गैसीय अवस्था में रहते हैं। इसी कारण H2S का क्वथनांक कम होता है। क्लियर हो गया? एक और समझ लें कि अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक फास्फीन से अधिक क्यों है। तो यही कारण, क्योंकि अमोनिया के अणु अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से HF का क्वथनांक HCl से अधिक क्यों है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बंध के कारण ही होता है। तो अब नए प्रकार का कारण देखेंगे कि ग्लिसरीन की श्यानता अधिक होती है और क्वथनांक भी अधिक होता है। क्यों? तो ग्लिसरॉल का सूत्र जो है वो है CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। यहाँ तीन O सिंगल बॉन्ड H बंध हैं जो ध्रुवीय होते हैं। ये अन्य तीन ग्लिसरॉल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, यानी एक ग्लिसरॉल का अणु तीन अलग अलग ग्लिसरॉल अणुओं से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। इस प्रकार ग्लिसरॉल अणुओं का घनत्व बहुत अधिक हो जाता है। इसी कारण ग्लिसरॉल की श्यानता बहुत अधिक हो जाती है और इसी कारण चूँकि इनका घनत्व ज़्यादा है, अणु बहुत पास हैं, बहुत घने एक दूसरे से जुड़े हैं, इसी कारण इसका क्वथनांक भी बहुत अधिक हो जाता है। अब आते हैं जल में विलेयता। तो जल में विलेयता भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही होती है। जो अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं वो जल में विलेय हैं, जो नहीं बना पाते हैं वो जल में अविलेय हैं। ठीक है। अब यहाँ एल्कोहल के बारे में एक क्वेश्चन है कि एल्कोहल एक सहसंयोजी यौगिक है या कार्बनिक यौगिक है, फिर भी जल में विलेय। क्योंकि एल्कोहल में O सिंगल बॉन्ड H ध्रुवीय बंध होता है, जिसके H पर आंशिक धन आवेश होता है। इसी कारण यह जल के अणुओं के साथ अंतराणुक H बंध बना लेता है और जल में विलेय हो जाता है। अब एक और कारण हो गया है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल जल में विलेय है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल जल में कम विलेय है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में ऐसा कोई H बंध नहीं होता है। चूँकि अंतःअणुक H बंध आर्थोनाइट्रोफिनॉल में आ रहा है, इस कारण यह जल में अधिक विलेय है।